Welcome back, my dear class. In the last lecture, we just covered the synovial joints and their different types. So, in the continuation, now we are going to discuss about the which kind of movements does our synovial joint can perform. हमने ये चीज पढ़ी कि synovial joint जो है वो movable joint है. It is the most movable joint in our body. उसके different different स्ट्रक्चर था जिसमें हमने उसकी साइनोवियल मेम्ब्रेन, आर्टिकुलर कार्टिलेज, बोन, लिगामेंट फॉर्मिंग, फाइब्रस कैप्सूल्स, ये सब चीजें पढ़ी थी. फिर जो है हमने हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स पढ़े थे जिसमें हमारे हिंज जॉइंट, पाइवट जॉइंट, सैडल, ball and socket joint and so on. We just covered them, and we know that these joints can move in numerous directions. So in the same aspect, we are continuing with the joint movements. That we can say that there are various terms that defines the movement or direction in which our body parts can move. कि किस किस पार्ट में जो हमारी जॉइंट्स या जिस जिस जगह पे जो हमारी बोन्स जो है मूव कर सकती हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे. दैट बेसिकली देयर आर four main type of our joints. Number one is our joint movement. Number one is our gliding, यानी कि gliding, which means daily the movement in the back and forth directions, यानी कि बैक एंड फोर्थ, ऊपर या नीचे या आगे या पीछे जो है बिल्कुल मूवमेंट हो फ्लैट बोन्स के बीच में. सेकेंड वन इज एंगुलर मूवमेंट, मीन्स द movement which may either increase or decrease the angle between the articulating bones. यानी कि दो बोन्स के बीच में जो एंगल है या तो वो बढ़ेगा या कट कम होगा, उसको हम बोलते हैं हमारा एंगुलर मूवमेंट. यानी कि चेंज इन द एंगल इज अबाउट द एंगुलर मूवमेंट. थर्ड वन इज रोटेशन. वी ऑल नो व्हाट इज रोटेशन. जब बोन्स है अपनी ही एक लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के अराउंड घूमेगी, यानी कि हम किसी भी ऑर्गन को अपने से हाथ को घुमा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, वो हमारी क्या है, रोटेशन. एंड द लास्ट वन इज आवर स्पेशल मूवमेंट. ये कुछ अलग अलग टाइप की स्पेशल मूवमेंट्स होती हैं, इनको भी हम अभी डिटेल में स्टडी करेंगे. सो देयर आर बेसिकली फोर टाइप्स ऑफ joints movements, sorry, four types of joint movements in which ways that our joint can move. यानी कि जो हमारी दो आर्टिकुलेटिंग बोन्स हैं उनके बीच में जो मूवेबल जॉइंट है उसमें किस किस तरह की जो है मूवमेंट हो सकती है. क्लियर? सो let's start with the very first type of our joint movement, which is our gliding movement. Gliding movement is very simple type of movement. इसमें क्या है, that it is the movement of relative flat bone surface, यानी कि flat bone surface के बीच में होती है. किस किस डायरेक्शन में? बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन में, ओके, या साइड टू साइड मूवमेंट. इनमें ना तो कोई एंगल चेंज हो रहा है, ना कोई रोटेशन हो रही है. दिस इज द सिंपलेस्ट मूवमेंट दैट आवर ग्लाइडिंग मूवमेंट वी कैन आल्सो कॉल एज आवर सिंपलेस्ट जॉइंट मूवमेंट. बिल्कुल ही सिंपल है. इट मेनली अकर्स बिटवीन द फ्लैट सरफेसेस ऑफ बोन्स. उनके बीच में जो है, जो हमारी क्या कहते हैं, ये ग्लाइडिंग मूवमेंट होती है. ठीक है. एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जितने हमारे टार्सल्स और मेटाटार्सल्स हैं, कार्पल्स, दीज आर प्रेजेंट इन आवर रिस्ट, जिनको हम हमारे रिस्ट बोन बोलते हैं. दैट देयर आर 8 कार्पल्स इन वन हैंड एंड देयर वर 7 टार्सल्स इन ईच leg. So there are the movement between these, okay, the movement between the intercarpal and intertarsal joint, यानी कि जो हमारे 8 टार्सल्स के बीच में, और ठीक है, जो 7 टार्सल्स के बीच में जो जॉइंट की मूवमेंट होगी, ठीक है, उसको हम बोलेंगे. जैसे अगर हम रिस्ट की बात करें, that our wrist has the capability to move back and forth, साइड टू साइड मूवमेंट होती है, ऊपर नीचे की मूवमेंट होती है. वो किसकी वजह से होती है? हमारे इंटरकार्पल जॉइंट्स की मदद से. ओके. और इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस मूवमेंट एज आवर ग्लाइडिंग मूवमेंट. लुक दैट वी कैन एदर मूव साइड, ओके, और एदर वी कैन मूव अप एंड डाउन. ठीक है. बैक फोर्थ एंड साइड टू साइड मूवमेंट जो क्या है, फ्लैट बोन सरफेस के अराउंड होगी. वी कॉल दिस मूवमेंट आवर ग्लाइडिंग मूवमेंट.
Next, move to the second type of movement, which is our angular movement. Whenever there is an increase or decrease in the angle, we call it as our angular movement. अगर आप लेमन लैंग्वेज में बात करें कि जो दो हमारी आर्टिकुलेटिंग बोन्स है, आर्टिकुलेटिंग मींस जॉइंट बोन्स. ओके, आई एम जस्ट मेंशनिंग इट हियर दैट जो हमारी है, जो बोन्स जो हमारी जॉइंट टुगेदर है, ठीक है ना, दो जो जॉइंट बोन्स हैं उनको हम बोलते हैं हमारी आर्टिकुलेटिंग बोन्स. उनके बीच में जो अगर एंगल चेंज हो रहा है कुछ, उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा what we call it as our angular movement. फ्लेक्शन, जिसमें हमारा सबसे पहला है, we call it as our फ्लेक्शन, यानी कि डिक्रीज इन एनी एंगल. ओके, यानी कि दो आर्टिकुलेटिंग बोन्स के बीच में जो है कोई एंगल अगर कम हो रहा है, उसको हम बोलते हैं हमारा फ्लेक्शन, या इन अदर वर्ड्स वी कॉल इट एज आवर नॉर्मली बेंडिंग. फ्लेक्शन इज ऑल्सो नोन एज बेंडिंग. ओके, दैट द डिक्रीज इन द एंगल बिटवीन दी आर्टिकुलेटिंग बोन्स. अगर आप इस फिगर में देखिए दैट ये नॉर्मल पोजीशन, अगर उन दोनों बोन्स के बीच का एंगल कम हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे क्या, फ्लेक्शन. ओके, यानी कि जिनके बीच में जो एंगल जो है कम हो गया. बिकॉज़ एक्सटेंशन मींस द इंक्रीज इन द एंगल. ओके, इट इज आवर एक्सटेंशन. ओके, दैट मींस द इंक्रीज इन आवर एंगल. अभी देखिए यहाँ से एंगल बढ़ रहा है ना, पहले एंगल कम था, अब धीरे धीरे एंगल जो हमारा 180 के अराउंड जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं हमारी एक्सटेंशन. ओके, सो दिस इज आवर एक्सटेंशन, यानी कि जो हमारा क्या है, एंगल कम हो रहा है और एंगल बढ़ रहा है, उसको बोलते हैं हमारी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन. द नेक्स्ट वन इज आवर हाइपर एक्सटेंशन. ओके, यानी कि हमारी बॉडी को जो है नॉर्मल से भी ज्यादा जो है मूवमेंट कर देना. यानी कि ये देखिए, ये हमारी पोजीशन है, अगर हम एक्सटेंशन जितना नॉर्मल कर सकते हैं उससे भी ज्यादा हम नॉर्मल ले जाएं. ओके, एक्सटेंशन बियॉन्ड दी एनाटॉमिकल पोजीशंस. ये देखिए, ये हमारे हैंड की एक क्या है, एनाटॉमिकल पोजीशन है. ठीक है, अगर ऊपर जाएंगे तो फ्लेक्शन, अगर थोड़ा पीछे जाएंगे तो एक्सटेंशन. लेकिन हम जो है अगर इसको बहुत ज्यादा पीछे ले जाए, देन इट इज नोन एज हाइपर एक्सटेंशन. What we call hyperextension, अगर हम definition की बात करें, hyperextension is specific angular movement in which the extension is beyond the normal extension, or we can call it that the beyond the anatomical position. Okay, यानी कि extension beyond anatomical position is known as our hyperextension, and hyperextension is mainly in the shoulder joints. हमने एग्जांपल में लिखा है ना, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द शोल्डर जोन, यानी कि जो है एक अपनी एनाटॉमिकल पोजीशन से थोड़ी पीछे की तरफ जाना. ओके, वही फ्लेक्शन और एक्सटेंशन का एग्जांपल हमने कहां से दिखाया आपको, एल्बो जॉइंट के उससे. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द एंगुलर मूवमेंट. नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द some other angular movement. These extension, flexion, hypertension are the commonest angular movement. The next one is our abduction. Okay, abduction, which is the movement away from the midline, यानी कि जो हमारी एक midline है, okay, उससे दूर चला जाना, which means moving femur laterally at the up joint. Okay, यानी कि जो हमारा नॉर्मल शोल्डर है उससे ऊपर की तरफ अपने हाथ को करना. ठीक है ना, जो उनका एंगल है वो चेंज हो, दैट दिस इज आवर नॉर्मल. अगर हम हाथ ऐसे रख रहे हैं, अगर हम ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं इस पोजीशन पे, ओके, दैट द मूवमेंट अवे फ्रॉम द मिड लाइन इज नोन एज आवर अब्जप्शन. और जो हम मूवमेंट मिड लाइन की तरफ लेके जा रहे हैं, इस तरफ लेके आ गए, उसको हम क्या बोलेंगे, हमारा एडप्शन. ओके, वी कॉल इट एज आवर एडजप्शन. Absorption and adsorption are both are opposite terms. Flexion and extension are opposite terms. Movement of bone towards the midline, usually in the frontal plane. Okay. अगर ये देखिए, अगर आप अपने हाथ को अगर इस जगह से, just wait, अगर ये आपका हाथ नॉर्मली नीचे अपने शोल्डर से बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन पे है, अगर आप उसको ऊपर की तरफ खींचेंगे, इस पोजीशन को बोलेंगे हम हमारा एब्डक्शन.
यानी कि हमारी जो फ्रंटल प्लेन से है जो हमारा हैंड दूर जा रहा है, वही अगर जो हम उसको वापसी उसकी नॉर्मल पोजीशंस पे लेके आएंगे उसको हम बोलेंगे एडक्शन. ओके, द नेक्स्ट वन इज अवर सर्कमडक्शन. सर्कमडक्शन मीन्स सर्कमफ्रांस, ठीक है ना, यानी कि जो मूवमेंट है एक सर्कुलर मूवमेंट हो, फ्लेक्शन एब्डक्शन इन सक्सेशन इन विच डिस्टेंस एंड ऑफ द बॉडी पार्ट मूव्स इन सर्कल. यानी कि जो नीचे वाला जो कोई हिस्सा है वो क्या है, जो उसकी जो है एक मूवमेंट हो सके सर्कमफ्रेंस के बेसिस पे, यानी कि एक सर्कुलर मूवमेंट हो सके. सर्कमडक्शन ऑफ हिप, अगर आप ध्यान से देखें जब हम अपनी लेग को जो है उसकी सर्कमडक्शन मूव कर सकते हैं, एक सर्कुलर फॉर्म बना सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हमारी सर्कमडक्शन. अगर हम शोल्डर की बात करें, दैट देयर इज अ सर्कमडक्शन ऑफ शोल्डर एज वेल. So this is all about our angular movements. Angular movements are basically those kind of movements in which there is an increase or decrease in the angular distance or angle between the articulating your two bones that are joined together. Next one is our rotation. Rotation is also a very important type of our, हम कहें कि जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट एक जो हमारा क्या कहते हैं मूवमेंट है साइनोमियल जॉइंट की, उसमें से एक है दैट रिवॉल्विंग अराउंड इट्स ओन लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस. ओके, सो दिस इज अबाउट आवर रोटेशन. ठीक है, तो रोटेशन की अगर हम बात करें कि हम अपने नेक को, अपनी हेड को, अपनी हिप को, अपनी शोल्डर को जो हम रोटेट कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, हमारी रोटेशन. अगर हम अपने नेक को जो है लेफ्ट साइड राइट साइड मूव कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं रोटेशन. हम जो अपने शोल्डर को जो है, अपनी हिप जॉइंट को जो है उनको रोटेशनली मूव कर सकते हैं और उस रोटेशन को हम क्या बोलते हैं, हमारी रोटेशन. अगर आपने किसी को नो बोलना हो, व्हेन यू आर साइलेंटली हैव टू से नो, यू जस्ट हैव टू रोटेट योर नेक. तो हम अपनी नेक को जो लेफ्ट और राइट साइड मूव करते हैं, उस तरह के हम जो मूवमेंट को बोलते हैं वो होती है हमारी रोटेशन movement. Okay, so let's move to the next type of movement, which is our special movement. There are various special movements. We are going to discuss them in each and every point. Okay, so the very first is our elevation. Elevation means upward movement of our body. हम अपनी चिन को जो ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं अपने नेक की मदद से. सो दिस काइंड ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड एज अवर एलिवेशन. अपने मुंह को खोलना और बंद करना. अगर हम अपने मुंह खोले उसको बंद करें तो हमारा जो है ये एलिवेशन होती है, हमारी जो मैंडिबल जोन्स के है. ओके, टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट की एलिवेशन होती है, ठीक है ना, यानी कि बढ़ जाता है, उसको हम बोलते हैं हमारी एलिवेशन. वही दूसरा उसके अपोजिट होता है डिप्रेशन, यानी कि डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी. लेट्स ओपन योर माउथ. अगर हम मुंह को ओपन करें तो जो हमारा ये टेम्पोरल मैक्सिबल जॉइंट है, ओके, इट मूव्स डाउनवर्ड. जो हमारी बोन है वो नीचे की तरफ आ जाती है और उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, हमारा डिप्रेशन. अगर मैं एग्जांपल के उससे समझाऊं, अगर देखिए एलिवेशन है कि नॉर्मल पोजीशन से जो है हमारी क्या होगी, ऊपर हो जाएगी हमारी बोन, और डिप्रेशन में नीचे की तरफ. ओके, these two are the opposite to each other. हमारी एलिवेशन एंड डिप्रेशन आर अपोजिट टू ईच अदर. जिस तरह से हमारे जो थे क्या कहते हैं फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, these are opposite to each other. Okay, the next one is पोटेशन, प्रोट्रैक्शन. ओके, यानी कि अपने मूवमेंट की बॉडी पार्ट को जो हम एंटेरियरली यानी कि आगे की तरफ लेके जाए. ओके, अगर जो हम अपनी मैंडिबल को आउटवर्ड की तरफ मूव करें या इनवर्ड की तरफ मूव करें, ओके, अपने टेम्पोरल मैंडिबल जॉइंट अगर हम अपनी चिन को थोड़ी आगे की तरफ लेके आए या पीछे की तरफ लेके जाए, उसको भी हम क्या बोलते हैं, हमारे स्पेशल मूवमेंट. तो अगर हम आगे की तरफ लेके जाते हैं अपने चिन को, दिस इज नोन एज अवर प्रोट्रैक्शन. ओके, अगर हम उसको बैक करके नॉर्मल पोजीशन पे लेके आते हैं, देन वी कॉल इट एज अवर रिट्रैक्शन. Thrusting of mandible outside is known as protection and retraction. अगर हम अपनी ये देखें जैसे इसने करके ना, जो हमारी ये जो हमारे यहाँ पे है क्या है, टेम्पोरल मैंडिबल जॉइंट, अगर हम उसको थोड़ी आगे की तरफ लेके जाएं तो वी कॉल देम एट एज अ प्रोटेक्शन
प्रोट्रैक्शन, अगर हम उसको बैक नॉर्मल पोजीशन पे लेके आए तो देन वी कॉल इट एज अवर रिट्रैक्शन. So these are the major, or we can say the certain special kind of movements. मेन कौन कौन सी थी हमारी, दैट ग्लाइडिंग, रोटेशनल और एंगुलर. उसके अलावा जो है अलग अलग तरह की होती हैं, हम उनको डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक डिस्कस कर लिया हमारी कौन कौन सी, एलिवेशन और डिप्रेशन, प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन. Next, move to the other type of our special movement. One is our inversion. Inversion means that सोल फेसिस को एक दूसरे की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाना. ओके, मूविंग ऑफ आवर फुट मेडियली. इन्वर्जन यानी कि मेडियल मूवमेंट सो दैट दे कैन फेस ईच अदर, यानी कि जब हम अपने दोनों पैरों के सोल को मिलाएंगे, उसको अंदर की तरफ लेके आएंगे, देन वी कॉल इट एज आवर इन्वर्जन. ओके, या तो क्या है, हम उन दोनों फुट के सोल को बाहर की तरफ लेके जाएं, देन इट इज नोन एज एवर्जन. इन्वर्जन यानी कि अपने फुट के सोल को अंदर की तरफ लेके आना. ओके, एक्सर्जन मींस फुट को जो है लेटरल पोजीशन की तरफ लेके जाना. मेडियल पोजीशन यानी कि सेंटर में लेके आना, यानी कि मीडियल रीजन में लेके आना, और दूसरा क्या, उसको लेटरल रीजन में लेके आना. इन्वर्जन और एवर्जन, ये देखिए, यानी कि हम अपने फुट को जो है अंदर की तरफ, दोनों फुट के सोल को जो है एक साथ मिला दें, तो उस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, हमारी इन्वर्जन. और एक्सवर्जन की यानी कि बाहर की तरफ लेके आना. ओके, हम अपनी ये हमारे बेसिकली एंकल का जो हमारा जॉइंट है, उसमें क्या है, ये इन्वर्जन और एक्सवर्जन होती है. नेक्स्ट वन इज अब डोरिएक्शन और प्लेंटर फ्लेक्शन, यानी कि अपने फुट को जो है हम अगर ऊपर की तरफ मूव करें, नॉर्मल पोजीशन है, अगर उसे ऊपर की तरफ पोजीशन को फुट करें, यानी कि अपने एंकल की मदद से उसको, उस पॉइंट ऑफ मूवमेंट को हम बोलते हैं हमारी डोर्सीफ्लेक्शन, यानी कि जो है डोसम की तरफ लेके जाना, ऊपर सुपीरियर फर्श की तरफ लेके जाना, उसको हम बोलते हैं हमारी सुपीरियर या डोर्सीफ्लेक्शन. बेंडिंग ऑफ फुट इन द डायरेक्शन ऑफ डोर्सम, या तो ऊपर की तरफ लेके जाना, बेंडिंग ऑफ फुट एट द एंकल इन द अपवर्ड डायरेक्शन. और वही इसके अपोजिट क्या होता है, प्लेंटर फ्लेक्शन, विच मींस द बेंडिंग ऑफ फुट, यानी कि जो फुट है उसको नीचे की तरफ बेंड करना, ताकि जो है वो सोल की तरफ जा सके, यानी कि मूवमेंट ऑफ फुट in the backward, yeah, sorry, downward direction. So this is all about the different types of movement. We will discuss certain more if these are present. Okay, then there are certain other major our special movement, which is our I just mentioned it there, that is our supination. Okay, movement of our forearm towards the palm or and upside, यानी कि हम अपने फोर आर्म को, जो हमारी जो रेडियस और अल्ना है, उनको मूव कर सके बाहर की तरफ. ओके, अगर जैसे हम नॉर्मल है, अगर हम उनको बाहर की तरफ मूव करके आ जाएगी, जो हमारा हथेली है वो बाहर की तरफ दिखे, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं हमारा सुपिनेशन. और अगर हम अपनी रेडियस और अल्ना को उस तरीके से मूव करें कि जो हमारा ये फिंगर वाला, सॉरी, जो हमारा नेल वाला रीजन है वो बाहर की तरफ विजिबल हो, उसको हम बोलते हैं प्रोनेशन. Okay, we call it as our pronation and supination. So these pronation and supination are closely interrelated to each other. These both are opposite to each other. And the last and very important special movement is our opposition. यानी कि जब हम ओके का साइन दिखाते हैं, ओके का साइन बड़ा ही कॉमन है, तो उसमें हमारी क्या है, एक फिंगर की और एक थंब की बोन, जब वो आपस में आके मिलती हैं या दूर होती हैं, उनको हम बोलते हैं हमारा ऑपोजिशन. मूवमेंट ऑफ अवर मैग्निफिकेंट ऑपोजिबल थंब अक्रॉस द पाम एंड टचिंग द टिप ऑफ फिंगर एट द सेम हैंड. ओके, जो हमारी क्या है, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट जो है, उनके बीच में जो है मूवमेंट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, हमारी ऑपोजिशन. यानी कि जो थंब की वजह से जो मूवमेंट हो गई है, उसको हम क्या बोलते हैं, हमारी opposition. So this is all about our different types of movements that a joint can perform. Just have a quick recap about them. हमारे चार तरह के थे. फर्स्ट इज अवर ग्लाइडिंग, सेकंड इज अवर एंगुलर, थर्ड इज अवर रोटेशनल एंड फोर्थ वन इज अवर स्पेशल.
Let's have a quick review of all this in a brief detail. This is the summary of our all movements at synovial joint. Gliding जो थे यानी कि side to side movement show करते थे. Angular means the movement that may either due to the decrease or increase of the bone angle. उसमें हमारी थी फ्लैग जोन यानी कि जो दोनों का एंगल बढ़ रहा है बिटवीन आर्टिकुलेटिंग बोन्स. एक्सटेंशन यानी कि एंगल कम हो रहा है. हाइपर एक्सटेंशन, एक्सटेंशन बियॉन्ड एनाटॉमिकल पोजीशन यानी कि जो उसकी नॉर्मल पोजीशंस है उससे पीछे ले आना. abduction मूवमेंट अवे फ्रॉम द मिड लाइन. अगर हम अपने हाथ को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो उसको abduction बोलेंगे. अगर नीचे वापसी लेके आएंगे तो उसको बोलेंगे adduction. circumduction यानी कि एक सर्कल बनाना जॉइंट से. अगर हम बात करें हिप की जॉइंट, दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ सर्कुलर पोजीशन. रोटेशन यानी कि उसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अराउंड जो उसकी मूवमेंट होना. एग्जांपल है हमारे पास हमारी नेक की रोटेशन जब हम नो बोलते हैं उस टाइम पे. फिर आते हैं हमारे स्पेशल जिसमें हमारी एलिवेशन होती है, डिप्रेशन होता है यानी कि बॉडी पार्ट को ऊपर की तरफ मूव करना, बॉडी पार्ट को नीचे की तरफ मूव करना. प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन, ओके, आगे की तरफ लेके जाना और पोस्टीरियरली मूव करना. इन्वर्जन, इन्वर्जन और एवर्जन यानी कि जो हमारा सोल है उसको मेडियल रीजन की तरफ लेके आना या उसको लेटरल रीजन की तरफ लेके जाना. तो इन्वर्जन इज द मेडियल मूवमेंट ऑफ सोल एंड एवर्जन इज द लेटरल मूवमेंट ऑफ सोल. डोर्सिफ्लेक्शन, प्लांट फ्लेक्शन, दिस आर आल्सो यानी कि डोर्सिफ्लेक्शन यानी कि डोर्सम ले यानी कि ऊपर की तरफ लेके जाना अपने फुट को और बेंडिंग पोजीशन में लेके आना अपने फुट को, उसको बोलेंगे हम हमारा प्लांटर फ्लेक्शन. फिर आता है सुपिनेशन और प्रोनेशन. ओके, यानी कि अपनी फोर आर्म को, जैसे कि अगर हम अपनी रेडियस अल्ना या अपनी जो हमारी नीचे वाली जो फोर लेग्स की बोन है, ठीक है ना, टिबुला फिब्रिया, उनको मूव करना, उसको हम क्या बोलते हैं हमारा सुपिनेशन और प्रोनेशन. देन लास्ट वन इज आवर ऑपोजिशन. ऑपोजिशन यानी कि जो हमारी कार्पोमेटाटार्पस जॉइंट है जिसे हम ओके का साइन बनाते हैं. Okay, so this is all about our synovial joints, that there are different types of movement that our synovial joint can perform. Okay, so this is all about our joints. जो joints की basic types थी, that there are three basic types of joints: fibrous joints, cartilaginous joint. आगे उनकी further जो है सब टाइप्स थी हमारे joints की, जिनको जो हमने लास्ट लेक्चर और उससे भी लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था. that there are three types of fibrous joints यानी कि जो immovable joint थे हमारे sutures, syndesmosis और गोम्फोसिस. फिर जो हमने हमारे क्या कहते हैं, ठीक है ना, हमारे तीन तरह के हम रिवीजन करें अपने जॉइंट्स के बारे में कि हमारे फिब्रस जॉइंट थे यानी कि जिनमें कोई साइनोमियल फ्लूइड नहीं होता, उसमें क्या थे हमारे सूचर थे, ठीक है ना. फिर दूसरे थे हमारे सिंडमोसिस और थर्ड थे हमारे कौन से, गोम्फोसिस, जो हमारे टीथ के बीच में होते हैं. देन वी डिस्कस अबाउट द कार्टिलेजियस जॉइंट्स. कार्टिलेजियस जॉइंट्स आर बेसिकली टू टाइप्स, दैट इज आवर सिनकोडोसिस और सिम्फोसिस. यानी कि जो कनेक्टिंग मटेरियल हमारे क्या होते हैं, हाइलीन कार्टिलेजिस होते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं हमारे सिनकोडिसिस. अगर हम सिनकोडिसिस की बात करें तो ज्यादातर हमारे कहाँ पे थे, वो हमारे हिप के बीच में. और दूसरे हमारे सिम्फोसिस, दैट आर बिटवीन द इंटरवर्टिब्रल जॉइंट्स, प्यूबिस. ओके जी, यानी कि एक बोन अगर कार्टिलेज के साथ ज्वाइन है, उस जॉइंट को हम क्या बोलते हैं, हमारे कार्टिलेजियस जॉइंट. आपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था. एंड द थर्ड वन इज अवर साइनोवियल जॉइंट, यानी कि जो मूवमेंट जिनमें जो है मूवेबल जॉइंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हमारे साइनोवियल जॉइंट्स. इनके अंदर वही उनकी डेफिनेशन थी, उनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स थे, यानी कि उनके अंदर साइनोवियल कैविटी, आर्टिकुलेट कैविटी, आर्टिकुलेट कार्टिलेज, कैप्सूल, एसेसरी लिगामेंट्स प्रेजेंट थे. और ये बेसिकली जो है 6 डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की थी: प्लेन जॉइंट, हिंज जॉइंट, पाइवट जॉइंट, सैडल जॉइंट, बाल एंड सॉकेट जॉइंट. ओके, so this is all about the joints. Okay, we have ended with the joints. तो हमारे joints क्या थे, कितने टाइप के joints थे, आपको ये चीजें पढ़नी है, ठीक है ना. that what are the classification of joints based upon their function, based upon their structure as well.
स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपके फाइब्रस, कार्टिलेजियस और साइनोवियल जॉइंट होते हैं, जबकि जो आपके फंक्शनल थे कि सिम्फेसोइड, डायस्टोरीज और एम्फिस्टोरीज, ये सिर्फ नाम याद करते हैं आपको। ओके, और इस लेक्चर में जो हमने हमारे क्या पढ़े, मूवमेंट्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट, कि किस किस तरह की मूवमेंट जो हमारे साइनोवियल जॉइंट्स कर सकते हैं। फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। ठीक है ना, हम जो उनकी एनाटॉमी, जैसे हमारे शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट, इनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो हम हमारा क्या है, डिसऑर्डर्स ऑफ जॉइंट, कि जो जॉइंट्स के डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। Till then, thank you very much. We are just completed the classification of joints. Thank you very much. Okay, we will continue with the different examples of joints present in our body from the next lecture onward. Till then, thank you very much. Keep learning.